प्यारे बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारे टेंस का पार्ट नंबर 3 है और आज हम लोग टेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए तब यूज़फुल होगा या ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप इस टेंस के पार्ट नंबर 1 और 2 को देख लेंगे। हमने टेंस का पार्ट नंबर 1 और 2 में पूरे टेंस का बेसिक कंप्लीट कर लिए थे और टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग भी हेडिंग ले लीजिए, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ए ग्रुप की हिंदी मीनिंग था, थी और थे। और बी ग्रुप का हिंदी मीनिंग आ, ई और ए। कंपटीशन एग्ज़ाम में ये हिंदी मीनिंग का कोई काम नहीं होता, लेकिन पर भी अगर आप चीज़ों को रिलेट करते हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा, इसलिए हम आपको हिंदी मीनिंग भी बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर फॉर्मेट बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पॉजिटिव का फॉर्मेट हुआ। जैसे हम इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट तो अपने जगह में जैसे का वैसा रहता है। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, डिड नॉट, और डिड नॉट को एक साथ लिखा जाता है डिडंट। फिर ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये चेंज हो जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में किसका यूज़ होता है तो आप बोलेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन अगर उसी का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है जी? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में लिख देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका हो गया नेगेटिव का फॉर्मेट। ये अब आपको इंट्रागेटिव का अगर फॉर्मेट बनाना है तो इंट्रागेटिव का फॉर्मेट मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको नीचे लिखना है। अब हम लोग सामने में ला लेंगे डिड को। डिड के बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और जिस प्रकार से सब्जी में नमक डालना ज़रूरी है उसी प्रकार से आपको इंट्रागेटिव के लास्ट में क्या लगाना ज़रूरी है? क्वेश्चन मार्क। ये तो अब अगर आपको एक प्रैक्टिस करवाया जाए कि इनका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो मैंने लिखा आई टुक टी, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। तो आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, आई आपका क्या हुआ बताइए? सब्जेक्ट। टुक हो गया, टेक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? टुक। और ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ जी? टी आपका हो गया ऑब्जेक्ट।
अब जो 10वीं और 12वीं 10th और 12th लेवल में क्वेश्चन ऐसे आता है कि यहाँ से आप जो है इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो आपका आय जैसे का वैसा, ये आय जैसे का वैसा रहा। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, डिडंट। उसके बाद में टुक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप, टी। तो ये हो जाएगा आई टुक टी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डिडंट टेक टी। और इसी का अगर हमको इंट्रागेटिव बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद में टेक, उसके बाद में टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा नॉर्मल प्रोसेस। एक और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब मैंने आपके सामने में पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हूँ, अब इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव और इंट्रागेटिव में। तो याद रखिएगा, हमारा सब्जेक्ट जैसे का वैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट भी जैसे का वैसा रहेगा, जो भी चेंजेस होते हैं वो वर्ब में होते हैं। तो अब हम लोग जब बनाने के लिए जाएंगे तो हमारा यू जैसे का वैसा, उसके बाद में डिडंट, उसी के बाद में अभी वेंट जो हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा गो में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा। ये अब आप आ जाओ इंट्रागेटिव में, तो स्टार्टिंग में आपका है डिड, इतना याद रखना है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, तो अब इस सब्जेक्ट की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, यू, डिड यू। फिर हमारे वर्ब्स का फॉर्म आ जाएगा, डिड यू गो टू विलेज, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा 10th और 12th लेवल के हिसाब से है। एक बार आप ट्राई करके देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा मैंने सी एट फूड। चलिए अब इसका आप लोग बनाकर बताइए। मैं आपको सिर्फ इतना हेल्प कर देता हूँ कि 8 का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है। ठीक जी, इसके बाद में आप लोग इसको खुद बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट। आप नीचे नोट करके लिख लीजिए, पूरे इंग्लिश ग्रामर में आप नोट करके लिखिए, पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़, पूरे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। ठीक, तो हमारे पास में 3 इंडेफिनिट थे मेरे प्यारे बच्चों। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा था पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा था फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं वीडियो नंबर 2 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था। अब आज हम लोग अभी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को देखें। पास्ट इंडेफिनिट एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी मीनिंग होगा ताथा, तिथि, तेथे, और इसका सेकेंड हिंदी मीनिंग होगा आ, ई, ए।
और हम लोग फिर आगे जाते हैं तो पॉजिटिव का फॉर्मेट देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। जैसे डिड नॉट लगता है तो जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वो चेंज हो जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद में फिर हमारी कहानी कहाँ जाती है, ऑब्जेक्ट पे। और जब हमको इंट्रागेटिव बनाना होता है तो उस डिड को हम उठाकर सामने में ला देते हैं, बाकी फॉर्मेट फॉलो होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, आई होप आपने इसको बना लिए होंगे, पर एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ आपके साथ में, ध्यान दीजिए। तो आपने लिखा होगा, नेगेटिव देखते हैं, चलो बोलिए मेरे साथ, सी के बाद में आपने लिखा होगा डिडंट, उसके बाद में आपने लिखा होगा ईट, उसके बाद में आपने लिखा होगा फूड। अब हम इंट्रागेटिव के लिए सामने में ला लिए डिड, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, उसके बाद में आ जाएगा आपका ईट, उसके बाद में आ जाएगा आपका फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये एकदम नॉर्मल से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इसका भी बेसिक देख रहे हैं, अभी टेंस का हमारा पार्ट नंबर 2 चल रहा है, उसके बाद में हम आपको आगे एडवांस से बताएंगे। ठीक है, अब आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तीसरा लिखेंगे, यूज ऑफ फ्यूचर indefinite tense। यूज ऑफ फ्यूचर indefinite tense। अब इसके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। गा, गी, गे, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है। अब इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव का फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल जैसे का वैसा रहेगा, इसके बाद में नॉट लग जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग आ जाते हैं इंट्रागेटिव पे। इंट्रागेटिव में क्या होगा, जैसे वो पिछले वाले में हमने डिड को सामने में लिए थे, तो यहाँ पर हम विल और सेल को सामने में ले लेंगे। उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब तो डायलॉग रट ही गया होगा, जिस प्रकार से सब्जी में नमक की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से इंट्रागेटिव में लास्ट में प्यारे बच्चों हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आपको बोलना भी है साथों साथ। अब ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें हम आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो सेल है इसका यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ, और जो विल है इसमें हम लोग यू, दे, ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए तब हम किसका यूज़ करते हैं, विल का। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको और समझानी है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में
मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब शैल का यूज़ नहीं होता। इसका यूज़ हम बेसिकली स्पोकन में ये वाला रूल हम फॉलो करते हैं, हम हर जगह विल लगाते हैं। पर ग्रामर में आपको अभी भी आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना पड़ता है। जब मैं इसका एडवांस लेवल बताऊंगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आई और वी के साथ विल आता है और ये पूरे के साथ में शैल आता है, लेकिन वो पार्ट नंबर 2 पे नहीं होगा। जब हम लोग चालू करेंगे टेंस का पार्ट नंबर 3 तब आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों कि आई और वी के साथ विल आएगा और ये पूरे के साथ में शैल आएगा। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, बेसिक में शैल का यूज़ होता है आई और वी के साथ और विल का यूज़ होता है यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नेम के साथ। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस एग्जाम ओरिएंटेड 10th और 12th के हिसाब से। मैंने बोला आई शैल लर्न इंग्लिश, आई शैल लर्न इंग्लिश। ये दिया गया क्या है, हमारा पॉजिटिव है। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, आई शैल। देखो अब यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए शैल के बाद में क्या जोड़े हैं, नॉट। तो आई शैल नॉट, यहाँ पर आ जाएगा लर्न और यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश। इसी प्रकार से इसका एक बेसिक इंट्रागेटिव भी ले लेते हैं अपन, जैसे कि तो ये हो जाएगा शैल आई लर्न इंग्लिश। लास्ट में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, वैसे ही आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, इसका आपको बनाना है दे विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, दे विल प्ले क्रिकेट। अभी एशिया कप चल रहा है तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बोल दिया मैंने, दे विल प्ले क्रिकेट। अब आप इसका बनाइए, क्या बनाएंगे आप इसका, नेगेटिव और इंट्रागेटिव। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, अभी बालाघाट में बारिश हो रही है तो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पे हमने बोले इट विल रेन, लिखो आगे टुमारो, इट विल रेन टुमारो। चलो ये दोनों का आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों का आपको बनाना है। पॉजिटिव तो मैंने दे दिया हूँ, नेगेटिव और इंट्रागेटिव चलो बनाइए आप लोग। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आइए अब आप लोग बना लिए होंगे, देखते हैं, मैं भी आपके साथ ट्राई कर रहा हूं। इसका नेगेटिव और फिर इसी का इंट्रागेटिव। ठीक है जी, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिख दूं बताइए, दे के बाद में विल के बाद में नॉट, उसके बाद में प्ले, फिर हम लोग क्या लिख देंगे, क्रिकेट। क्या बन जाएगा बताइए प्यारे बच्चों, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब जैसे इसका हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे विल को, विल, उसके बाद में आ जाएगा दे, विल दे प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। वैसे ही आपको इसका बनाना है तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट रेन टुमारो। ये इसका क्या हो गया,
नेगेटिव। अब इसका इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल इट, सॉरी विल इट, या मैंने प्ले लिख दिया था, इसका ध्यान देखिए, विल इट रेन टुमारो, लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक बार अब मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। हमारे पास में प्यारे बच्चों 3 इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी मीनिंग है ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी मीनिंग था ता था, ती थी, ते थे, और एक और था आ, ई, ए। और फ्यूचर का क्या है, गा, गी, गे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस यूज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रागेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, डज नॉट को हम डजंट बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव और इंट्रागेटिव में डिडंट का यूज होता है। डिडंट होता है डिड और नॉट का कलेक्शन। डिड नॉट के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है बताइए, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, बिल्कुल राइट। और फिर आपको फ्यूचर का तो पता ही है, फ्यूचर में हम विल और सेल का यूज करते हैं। सेल का यूज कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, सेल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ। लेकिन जब हम लोग एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल का यूज करेंगे बाकियों के साथ में, और विल का यूज करेंगे, अपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पर 12 टेंस है टोटल, उसमें से 3 कवर कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बार आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आपको 1 मिनट में आप लोग चलो पूरा एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या से क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे आपको इंडेफिनिट के बाद अब हम कंटिन्यूस टेंस से मिलवाने वाले हैं। ठीक है जी, चलो ध्यान दीजिए एक बार आप लोग, 1 मिनट दिया जा रहा है आपको। हम भूल गए रे हर बार, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट विल और सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो आइए अब हम लोग देखते हैं, हेडिंग ले लीजिए आप लोग, मेन यूज ऑफ कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहला ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा बेसिक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग थोड़ा सा इनके हिंदी मीनिंग वगैरह से भी रिलेट कर लेते हैं, अभी सब बेसिक ही चल रहा है, पार्ट नंबर 3 पे एडवांस पढ़ाया जाएगा। अभी हम सिर्फ फॉर्मेट सिखा रहे हैं आप लोगों को। हिंदी मीनिंग है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा आप लोग अलग अंदाज से लिखिएगा। अभी मैं आप लोग को लिखा रहा हूँ, पहले इधर देख लीजिए बोर्ड पे।
समझेंगे, उसके बाद में आराम से लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान देंगे। सब्जेक्ट आपका कॉमन रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। इस हेल्पिंग वर्ब के जगह में आपको पहला हेल्पिंग वर्ब लिख लो इज, दूसरा लिख लीजिए एम, तीसरा लिख लीजिए आर। इज एम आर। फिर आपको मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब में आप लोग लिख लीजिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट और आपका, सॉरी मैंने यहाँ पर हिंदी मीनिंग कर दिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, फिर वर्ब का आपका आईएनजी फॉर्म, लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपको तो इतना पता ही होगा, इज कहाँ लगाते हैं, ही, सी, इट या सिंगुलर, इसमें आपका आएगा इज। और आय का प्यार किसके साथ में अमर है, तो एम के साथ में अमर है, और आर लग जाएगा यू, वी, दे, और पी एल मतलब प्लूरल। ठीक, ये हो गया कॉमन। अब इसका हम थोड़ा सा स्कूल लेवल पे ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू। आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, आई एम नॉट टीचिंग यू। इंट्रागेटिव बनाना है तो क्या होगा, अब आपको ऐसे पूरा बताया नहीं जाएगा ना, नेगेटिव इंट्रागेटिव क्या है, अभी बहुत कॉमन हो गया है। ठीक, आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे बताओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप लगा देंगे नॉट। और अगर आप इंट्रागेटिव बनाना चाहते हैं तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के ला लेंगे सामने में। जैसे कि आई एम टीचिंग यू का नेगेटिव क्या हुआ, आई एम नॉट टीचिंग यू। और इसी का इंट्रागेटिव के लिए क्या करेंगे, इस एम को उठा के ला लेंगे सामने में, एम आई टीचिंग यू, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देख लो फॉर्मेट कैसे रहेगा। आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखवाया जाता है, नॉट। ठीक, जैसे मैंने बोला यू आर गोइंग टू मार्केट, इसका नेगेटिव क्या होगा, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर अगर हमको इसका इंट्रागेटिव करना है तो हम उसी आर को उठा के सामने मिला देंगे, आर यू गोइंग टू मार्केट। चलो अब मैं मम्मी से रिलेटेड बनाता हूँ, मम्मी। ठीक है, तो अब मम्मी से रिलेटेड हम बना रहे हैं, मदर इज कुकिंग फूड। चलो क्या बोला मैंने, मदर इज कुकिंग फूड। अब इसका आप लोग बनाइए नेगेटिव। चलो मदर इज कुकिंग फूड का नेगेटिव बनाइए, क्या हो गया होगा, मदर इज नॉट कुकिंग फूड। इसका इंट्रागेटिव बनाइए, इज मदर कुकिंग फूड, और लास्ट में कौन सा मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलो वैसे मैं आपको दो एग्जांपल और दे रहा हूं। नैना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, इसका बनाइए। दूसरा रहेगा विजय एंड नैना, अब इज लगेगा क्या आर लगेगा, आर लगेगा, विजय एंड नैना आर enjoying द पार्टी।
इसका आप लोगों को नेगेटिव बनाना है और इंट्रागेटिव बनाना है। चलो बनाइए। एकदम नॉर्मल सा है, कहाँ नॉट लगाना है और किसको उठा के सामने में लाना है, बनाइए जल्दी से, चलिए हम भी देखें। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। देखिए आवाज़ की आपको तारीफ ही करना है। हाँ, हमारा मास्टर बहुत अच्छा गाता है, चाहे आपको बेसुरा क्यों ना लगे। ठीक, चलो बन गया होगा बेटा। आइए, नैना इज नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट। नैना इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। विजय एंड नैना आर के बाद में आप क्या लगा देंगे, नॉट। विजय एंड नैना आर नॉट एंजॉइंग द पार्टी। अब इसका इंट्रागेटिव बनाने के लिए इसको हटा दो, फिर इस को हम ला देंगे सामने में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको ला देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी लास्ट में क्या जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क। ऐसा तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। पॉजिटिव का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, लास्ट में इज एम आर के बाद में नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इंट्रागेटिव बनाने के लिए इज एम आर सामने में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आ जाते हैं हम कंटिन्यूस का दूसरा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ काम आएगा अभी। हिंदी मीनिंग क्या होगी, रहा था, रही थी और रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिख लो हिंदी मीनिंग। हिंदी मीनिंग है रहा था, रही थी, रहे थे। और फॉर्मेट ले लेते हैं अब। पहले आप लोग पॉजिटिव का फॉर्मेट सीख जाइए, नेगेटिव और इंट्रागेटिव तो बन ही जाएगा। फिर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगा रहे थे हम, इज एम आर, और यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होगी, वॉज और वर, और उसके बाद में कॉमन है अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए बताइए कहाँ नॉट लगाएंगे, चलो आप ही बताइए कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे बताइए जी, वॉज और वर के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट। अब वॉज कहाँ आता है देख लो, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर।
याद रखना, यहाँ एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आय के साथ में वॉज आता है क्या वर, तो आय के साथ में क्या आता है वॉज, और वर का है यू वी दे और पीएल मतलब प्लूरल, ये इसके साथ में आएंगे। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ही, यहाँ खालिस्तान बना लो, टेकिंग मिल्क। अब आप बताइए यहाँ वॉज आएगा क्या वर आएगा, तो कैसे रिलेट करते हैं। देखो हमारे सर ने क्या बोले, ही के साथ क्या आता है वॉज, तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा वॉज, ऐसा। इसी का अगर अपने को नेगेटिव बनाना होता तो क्या करते बताइए जी, नेगेटिव बनाना होता तो क्या करते हैं, ही वॉज, क्या लगाऊं अब यहाँ पर बताइए आप लोग, बोलिए नॉट, ही वॉज नॉट टेकिंग मिल्क, ही वॉज नॉट टेकिंग मिल्क। इसी का इंट्रागेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए, इस वॉज को उठाकर हम लोग ला देंगे सामने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉज ही टेकिंग मिल्क, लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हुआ आपका प्रैक्टिस के पर्पज से। चलो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका बनाइए। यू वर ट्राइंग, चलो इतने का ही बनाइए, यू वर ट्राइंग, इतने का बनाइए आप। इसका नेगेटिव बनाना है और इंट्रागेटिव बनाना है। एक और लिख लो, वी वर गोइंग टू मार्केट, इनका बनाइए। दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक है यू वर ट्राइंग और दूसरा है वी वर गोइंग टू मार्केट। चलो बनाइए उसका आराम से। बन गया होगा आई होप। दो पल की छुई ख्वाबों का कारवां, और तुम क्या लिखा है आपने नेगेटिव में, यू वर नॉट ट्राइंग, और इंट्रागेटिव में वर यू ट्राइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट, और इसका इंट्रागेटिव वर वी गोइंग टू मार्केट, ऐसा नॉर्मल है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस।
इसका हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक और आता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जैसे तुम्हारे मरने के बाद भी हम तुम्हें याद करते रहेंगे, ऐसा। अब लिखिए इसका फॉर्मेट, पॉजिटिव, ये थोड़ा टफ होगा इसलिए इसका तीनों लिख दे रहे हैं, नेगेटिव और इंट्रागेटिव। अब यहाँ लग जाएगा विल बी, इंडेफिनिट में सिर्फ विल और शैल था, यहाँ पर लग जाएगा विल बी और शैल बी। V1 ING और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, अब क्या हो जाएगा, जैसे दो दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है वैसे हो जाएगा विल नॉट बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। लास्ट का कॉमन है V1 ING और ऑब्जेक्ट। और इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में विल और शैल सामने में उठकर आएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, V1 ING और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ एक बार अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट बी और शैल नॉट बी है, और इंट्रागेटिव बनाने के लिए मैंने विल बी शैल बी को सामने में नहीं लाया हूँ, विल और शैल को ही हम लोगों ने क्या लाए हैं, सामने में लाए हैं जी। विल और शैल के बाद में सब्जेक्ट बी अपने जगह में जैसे का वैसा, फिर वर्ब का ING फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना आप लोग कॉपी करिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। अब एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, I shall be calling my parents। चलिए अब फॉर्मेट को देखेंगे और इसका आंसर अपन लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसका नेगेटिव ले लेते हैं। देखो नेगेटिव का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट जैसे का वैसा रहेगा। देखो सब्जेक्ट जैसे का वैसा, फिर क्या लगाएंगे, शैल
नॉट बी, तो यहाँ लिख देंगे शैल नॉट बी, फिर इधर जैसे का वैसा। ठीक, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेल, सेल। इसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सेल के सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, आई। सेल आई बी कॉलिंग, इधर लास्ट में जैसे का वैसा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका बन गया। एक और ट्राई कर लेते हैं, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं यू विल बी राइटिंग अ लेटर। इसका बनाइए, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाइए आप लोग। वो सब कुछ भुला दिया, अजनबी तुम हो जाओ, गैर हम हो न सकेंगे। तेरे वादे इरादे ऐसा सुना दिया। देखिए, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल को हम सामने में ले लेंगे, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से टोटल हमारे 6 टेंस कंप्लीट हुए। एक बार मैं पूरा रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंडेफिनिट का 3 पढ़े हैं और कंटिन्यूस का 3 पढ़े हैं। तो हम लोग अभी कंटिन्यूस का रिवीजन ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी बताइए, रहा है, अपना हिंदी मीनिंग रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूस का हिंदी मीनिंग क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, वॉज और वर। और फ्यूचर का क्या था, विल बी और सेल बी। नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट बी और सेल नॉट बी। तो इंडेफिनिट का 3 हो गया, कंटिन्यूस का 3 हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे कंटिन्यूस में भी इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल बी और सेल बी के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये आपका रहा 6 टेंस। अब हमारे पास में जो बातें आएगी वो आएगी और 6 टेंस की। अभी हमको पढ़ना है परफेक्ट टेंस, और दूसरा पढ़ना है परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को मिक्स करके, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, यूज ऑफ परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हम आपको तीनों टेंस को एक साथ पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी मीनिंग लिखो,
चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, अब पास्ट का आप लोग खुद ही लिख लेंगे। बताइए पास्ट का क्या होगा? आवाज तो आ रही है थोड़ा थोड़ा। चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब आप बताइए फ्यूचर। फ्यूचर भी इजी है। फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक, अब आप देखिए प्यारे बच्चों फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। आपको मैं फॉर्मेट बनाना भी सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सब में कॉमन बात आपको क्या मिलने वाला है बताइए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। जिस प्रकार से कंटिन्यूस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता था तीनों में, तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म मिलेगा? थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है। अब हमारे पास में कितने परफेक्ट हैं? 3। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अब हेल्पिंग वर्ब लिखिए। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है या तो हैज आएंगी या तो हैव। ठीक है, हैज किसके साथ में आएगा? ही, सी, इट या सिंगुलर। और हैव आएगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो पूरा फॉर्मेट क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब काम करती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आए तो क्या बनेगा फॉर्मेट? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर देख लो, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर इंडेफिनिट में आया था विल और शैल। फ्यूचर कंटिन्यूस में आया था विल बी और शैल बी। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आया? विल हैव और शैल हैव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई करेंगे ऐसा। और जब इंट्रागेटिव बनाएंगे तो विल और शैल चले जाएगा सामने में और बी की तरह हैव अपने जगह में जैसे का वैसा रहेगा। देखिए तीनों परफेक्ट टेंस हिंदी मीनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी मीनिंग है चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की हिंदी मीनिंग क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फॉर्मेट बता दिया बेसिक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तीनों परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। हैज यूज होगा ही, सी, इट और सिंगुलर।
और हैव यूज होगा आई यू वी दे और प्लूरल। हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब जगह में हैड लिखेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। अब हम इसका थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, मेरा प्यार मेरा मुझे लौटा दो। देखिए जैसे मैंने बोला आई हैव स्पोकन इंग्लिश। चलो इसका नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रागेटिव बनाएंगे। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। और इधर हो जाएगा हैव आई स्पोकन इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क एक आप लोग बनाइए। शी हैज गिवन टेस्ट। चलो बनाकर बताइए आप इसका। शी हैज गिवन टेस्ट का बनाकर बताइए। क्या बन जाएगा? शी हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नॉट। शी हैज नॉट गिवन टेस्ट। इंट्रागेटिव के लिए क्या कर देंगे? हैज को सामने में ले लेंगे, हैज शी गिवन टेस्ट, ऐसा। चलो एक पास्ट परफेक्ट का देख लेते हैं। यू हैड पेड इनकम टैक्स। खैर पास्ट परफेक्ट का यूज सिंगल नहीं होता है, इसके साथ में पास्ट इंडेफिनिट भी आता है, बाद में बताया जाएगा। और अभी आप लोग उसका नेगेटिव बनाइए। तो क्या बन जाएगा बताइए? यू हैड नॉट पेड इनकम टैक्स। क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट पेड इनकम टैक्स। इंट्रागेटिव में क्या कर देंगे हम लोग? इस हैड को उठा के ले लेंगे सामने में। हैड यू पेड इनकम टैक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक फ्यूचर का ट्राई कर लेते हैं। दे विल हैव हेल्प्ड अस। तो इसमें क्या बोला था मैंने? यहां नॉट लगाना है। क्या बन जाएगा? दे विल नॉट हैव हेल्प्ड अस। और उसके बाद में प्यारे बच्चों जब इसका हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इस विल को उठा के लाएंगे सामने में। क्या बन जाएगा? विल दे हैव
हेल्प्ड अस, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, लिखेंगे सी हैज अंडरस्टूड वर्क, इसका बनाइए सी हैज अंडरस्टूड वर्क। फिर एक और लिख लो, आई हैड कम हियर, आई हैड कम हियर। एक और लिख लो, वी शैल हैव फिनिश्ड वर्क, वी शैल हैव फिनिश्ड वर्क। इतने का बनाइए आप लोग आराम से। पहला क्वेश्चन था ये वाला, सी हैज अंडरस्टूड वर्क। दूसरा है आई हैड कम हियर। और तीसरा है वी शैल हैव फिनिश्ड वर्क। इसका आप लोग बनाइए। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल तड़पाए, तेरी दो टकिए के नौकरी में मेरा लाखों कसा बन जाए, हाय हाय मजबूरी। बन गया होगा। सी हैज नॉट अंडरस्टूड वर्क, और इंट्रोगेटिव बना होगा हैज सी अंडरस्टूड वर्क क्वेश्चन मार्क। फिर इसका बना होगा आई हैड कम हियर का आई हैड नॉट कम हियर, और इंट्रोगेटिव बना होगा हैड आई कम हियर क्वेश्चन मार्क। इसका बना होगा वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क, और फिर इसका इंट्रोगेटिव बना होगा शैल वी हैव फिनिश्ड वर्क। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने टेंस के पार्ट नंबर 3 में इंडेफिनिट के 3, कंटिन्यूस के 3 और परफेक्ट के 3 टोटल 9 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जब हम लोग इसका पार्ट नंबर 4 का वीडियो बनाएंगे तो उसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस को एक साथ हम पढ़ेंगे, और वहाँ आपको समझाया जाएगा सिंस का यूज़, फॉर का यूज़ और फ्रॉम का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। और जैसे हम सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारे टेंस का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज तक की हम इस क्लास में हम लोग अभी जो सीखे हैं, इसमें हम लोगों ने साथ में मिलकर टोटल 9 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। इंडेफिनिट का 3, कंटिन्यूस का 3 और परफेक्ट का 3। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।